कितने हजार सालों से हो रहा है? तीन। ये ज्योति को लाने का कोशिश कितने हजार सालों से हो रहा है? 3-4 हजार सालों से हो रहा है। हम्म, हालेलुया। आप लोगों को क्या काल मालूम है क्या, कि यीशु मसीह के पहले कौन कौन सा धर्मों का? आप लोगों को बता दूं, यीशु मसीह के बाद मुस्लिम धर्म बना है ना? यीशु मसीह के बिल्कुल। बाद कौन सा धर्म बना है? मुस्लिम धर्म बना है, सिख धर्म बना है। और यीशु मसीह के पहले बौद्ध धर्म बना है। और यीशु मसीह के उससे पहले महावीर वाला जैन धर्म बना है। और जैन धर्म के पहले महाभारत काल आता है। और महाभारत काल के पहले रामायण काल आता है। तो ये करीब यीशु मसीह से कितना साल हो गए? अभी अगर हिसाब किताब ले तो 4 हजार साल हो गए होंगे, 4-5 हजार साल हो रहे होंगे। कितने साल हो रहे होंगे? 5 हजार साल हो रहे हैं। तो अनीता जी, कितने हजार साल से दिया जल रहा है? हाँ, पहले 5 हजार चार सालों से पाँच। हाँ। पर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर कहता है कि आज का वचन पिता हम लोगों को दे रहे हैं। सभी लोग धन्यवाद दे पिता का, कि आज जो दिए की दिए का आज जो पर्व बना रहे हैं, इस दिए के पर्व में परमेश्वर हमको कुछ दे रहे हैं। हमको जीवित वचन दे रहे हैं, है ना? आज हम लोगों को क्या दिया जा रहा है? जीवित वचन। ये वो वचन है, शब्द नहीं है, जिसपे जीवन है। ये जीवन वाला वचन है, जिसको आज हमको ग्रहण करना है। सभी लोग तैयार है आज का वचन को ग्रहण करने के लिए? तो सभी यस। लोग परमात्मा के पास पहुंचे कि पिता आज का वचन दे, ताकि हम दुनिया को बता सके कि दिए जलाना क्या होता है। हालेलुया। तो आज करीब करीब 5 हजार साल हो गए मिट्टी के दिए से मिट्टी के दिए जला रहे हैं। हालेलुया। मेरे को बहुत अच्छा लगता है मिट्टी का दिया, है ना? घरों में मिट्टी के दिए जलते तो अच्छी बात है। इसका वैज्ञानिक तथ्य भी है। पर विज्ञान को परमात्मा से जोड़ सकते हैं, परंतु विज्ञान को परमेश्वर का आस्था का कारण नहीं बना सकते, है ना? परमेश्वर एक अलग है ना? उससे विज्ञान बना है, ना कि विज्ञान से परमेश्वर आया है। तो वैज्ञानिक महत्व है दिया का, है ना? दिया के बहुत वैज्ञानिक महत्व है। अच्छा है दिया जलाना, परंतु आस्था के नाम पर, ज्योति के नाम पर दिया जलाया जा रहा है। तो वहां पर एक जीवित वचन परमेश्वर देता है। मैं चाहता हूं अनीता जी आप पढ़े आज का वचन, यूहन्ना 1:9। जी सर। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। हम्म, वो यहाँ पर जीवित वचन बोल रहा है परमेश्वर का। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। परंतु मिट्टी का दिया जब जलता है, मनुष्य थोड़ी देर के लिए प्रकाशित तो होता है। हम्म, उसमें रंगोली तो देख सकता है, घर में कौन सी रंगोली डली है। वो दिए घर को जगमगा सकते हैं। पर एक मनुष्य को प्रकाश में नहीं ला सकती कि क्या सही है क्या हम्म, गलत। एक मनुष्य को प्रकाश में लाने के लिए सच्ची ज्योति का एक सच्ची ज्योति ही मनुष्य को प्रकाश में ला सकती है। चलो। भौतिक वस्तु से कोई मनुष्य परमात्मा को नहीं जान सकता। आप बोलोगे मोमबत्ती जलाऊंगा और परमात्मा को ढूंढ लूंगा, तो हो ही नहीं सकता। आप दिया अगरबत्ती इन सब से अगर परमात्मा मिल गया रहता,
ये आस्था के नाम पर, ओके, ये आस्था के नाम पर ठीक है, आप अपने घरों में मोमबत्ती लगा सकते हैं, परंतु अगर आप सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, उसको जब तक आप खाएंगे नहीं ज्योति को, वो ज्योति आपके अंदर आकर जगमगाएगी नहीं। आपको बोलता है वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, बोलता है। वचन क्या है? मेरे पांव के लिए हाँ, दीपक दीपक दीपक। है। बोलता है कि आपके अंदर वचन जल नहीं रहा है, आपके अंदर वचन जल नहीं रहा है, तो आप कभी प्रकाश में नहीं आएंगे। आप कभी प्रकाश में नहीं आएंगे। मिट्टी का दिया आपको कुछ भी, मोमबत्ती, अगरबत्ती, ये जो आस्था के नाम पे लग रहे हैं, वैज्ञानिक महत्व है, आपके घर को जगमगा सकती है, रंगोली दिखा सकती है, परंतु आपको प्रकाश में कभी नहीं लाएगी। आपको प्रकाश में कभी नहीं लाएगी। आपको कभी नहीं बता सकती है ये भौतिक वस्तु की क्या सही है क्या गलत है। परंतु दाऊद राजा भजन संहिता में लिखा है, वो वो 100, कोई निकाले इस वचन को। अनीता जी आपको याद है कौन सा नंबर है? वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे, वो वाला वचन निकालिए। जी, मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। भजन संहिता 119 का 105। हाँ, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक। अगर आप सच्ची ज्योति जो प्रकाशन में जो प्रकाशित कर सकती है, परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह को, और यीशु मसीह के वचन, जो वचन है उस वचन को आपके हाथ में दिया है, वो है बाइबल। जी हाँ। वो है बाइबल। आप प्रभु यीशु को अपना लिए हो, परंतु वचन को डेली जलाना जरूरी है। आपके अंदर बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। वो दीपक जलेगा। बोलता है कि वो एक बार आप ग्रहण कर लिए हैं, परंतु आप बाइबल पढ़ नहीं रही है। सच्ची ज्योति जो हर एक जीवन को प्रकाशित करती आने वाली थी, पहले तो वो किस रूप में आया? एक इंसान के रूप में आया। वो किस रूप में आया? यीशु मसीह इंसान के रूप में आया। फिर बाद में जाते जाते बोला कि अब मुझे शरीर के अनुसार ना जानना। क्या बोला कुरिन्थियों में? अब मुझे शरीर के अनुसार शरीर के ना अनुसार। जानना, क्योंकि मैं वचन हूं। जी, तुम इसलिए मत बैठे रहना कि प्रभु यीशु सिर्फ एक बार आऊंगा। मैं वचन हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे पहन लो। हे जगदीश का कर। वो वचन जो दीपक है, जो तुमको प्रकाश कर सकता है क्या सही है क्या गलत है, उसे आप बाइबल को पढ़ो। बाइबल को क्या करो? पढ़ो डेली। वचन को क्या करो? ग्रहण करो। वो ज्योति बुझने ना पाए। वो ज्योति तुम्हारे बुझने न पाए। अंदर से चला। तुम कहीं सो मत जाओ। बोलता है कि प्रकाश जो मनुष्य को प्रकाशित। हालेलुया। भैया इसका म्यूट कर दें। और जानते हैं
आज परमेश्वर एक और बात आप लोग को बोलता है। परमेश्वर बोलता है कि तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बाइबल को। आज दीप जो जलाते हैं, सब लोग साल में कितने बार दीप जलाते हैं? एक बार दीप जलाते हैं, है ना। अनीता जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। दिए जलाने से परमात्मा मिल जाता है, सही है ना? हेलो, कोई है मेरे साथ इस समय? बने रहे। रामा भाई मेरे साथ है? नहीं मिलता भैया। हाँ, जी जी दिए जी, मैं जलाने से अगर, हाँ, परमेश्वर मिल जाता तो फिर फिर तो भारत को हमेशा ही दिए जलाते रहना चाहिए, है ना। तो आज एक वचन परमेश्वर बोलता है। अच्छा, एक बात बताओ, हम जब दिए जलाते हैं तो क्या हम दिया हम उस ज्योति में ज्योति बन जाते हैं क्या? नहीं बन सकते। और प्रभु यीशु बोलता है, सच्ची जो ज्योति जो आने वाली है वो यीशु मसीह है। हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके वचन को डेली पढ़ते हैं, तो जानते हो इस ज्योति में क्या, माने क्या है जीवित बात? अनीता जी जानते हैं इस ज्योति में जो जीवित बात क्या है? वो हमको ज्योति बना देता है। आमेन। हालेलुया। देखिए कितनी सुंदर बात है। मिट्टी का दिया आपको कभी ज्योति नहीं बना सकता, आपको थोड़ा सा प्रकाश दे सकता है, परंतु जो सच्ची ज्योति है, जो पहले शरीर के रूप में आया, फिर वचन हमारे हाथ में आया, वो कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। पर जब तुम इस ज्योति को ग्रहण करते हो, तो ये ज्योति में जीवित बात यह है कि तुम भी जगत की क्या बन तुम जाते हो? ज्योति ज्योति बन जाते ज्योति हो। बन जाते हो। देखो ये कितनी कितनी मैंने आमेन, पावरफुल बात हालेलुया। है कि सच्ची ज्योति दूसरों को ज्योति बनाती है। सच्ची ज्योति दूसरों को क्या बनाती दूसरों है? को ज्योति ज्योति बनाती है। बना। हाँ, ये दिया जलाकर लोग फिर बोलते इतना रुपया खर्चा हो गया। पर अगर सच्ची ज्योति अगर हम अपने अंदर जगाते हैं, हम सच्ची ज्योति हमारे अंदर जीवित अवस्था में जब होता है, तो हम ये नहीं बोलते कि हमारा ये खर्च हो गया। हम ये बोलते हैं कि हम अनुग्रह में आ गए, हम खुद आमेन, ज्योति बन गए। हालेलुया। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हालेलुया। हैं आज इस सुंदर वचन के साथ। आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हमने सच्ची ज्योति से अपनी आत्मा को क्या किया है? प्रकाश में लेकर आया है। सच्ची ज्योति से हमने अपनी आत्मा को क्या किया है? प्रकाश में लेकर प्रकाश आया में। है। और भारतवर्ष में धन्यवाद देते हैं कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए, और हमें गर्व है हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर, और हमें गर्व है कि आज भारत सच्ची ज्योति की ओर बढ़ते चले जा रहा है। धीरे धीरे आमेन, आमेन, आज हालेलुया। जितना भी आज दिए जल रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि एक दिन भारत में सच्ची ज्योति हर एक आत्मा प्राप्त कर लेगी। उसके लिए आज प्रार्थना करें। आमेन, आमीन। आमेन, आमीन। आमेन, है ना। सभी आमेन, लोग इस समय हालेलुया। अपने भारत के लिए यस। प्रार्थना करेंगे। आमेन। आज हमारे पड़ोसी के लिए प्रार्थना करेंगे। आज अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करेंगे जो कि ज्योति को ग्रहण तो किए हैं, पर वो दुनिया के सामने बपतिस्मा ले नहीं पा रहे। हम उन भाइयों के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि मेरे पूरे ज्योति में सब लोग क्या बन जाए? ज्योति बन जाए। ज्योति बन जाए। आइए आज धन्यवाद देते हैं। आज इस दीप महोत्सव जो भारतवर्ष में बनाए जा रहे हैं, हम कह सके कि सच्ची ज्योति आज पूरे भारत को कह सके। और पूरे भारत में हम पूरे भाइयों को भी कह रहे हैं कि भाई आप दिए जलाओ, आप दिए जलाओ। सबको यही मैं संदेश दे रहा हूं कि आप दिए जलाओ, पर सच्ची ज्योति जलाओ। जो भी दिए जलाना है ना, सच्चा सच्चा
मैंने अपने हृदय में जलाओ, ना कि मिट्टी के बर्तनों में, तेल में, ये सब में नहीं। पर सच्ची ज्योति सही है, आस्था सही है आप लोगों की पूरे भारतवर्ष में। मैं पूरे भारतवर्ष को कहना चाहता हूँ कि आपकी आस्था सही है, परंतु आस्था आप जो जो चाहते हैं उससे परमेश्वर नहीं मिलता है। परमेश्वर जो कहता है उससे, उनकी बातों में परमेश्वर मिलता है। उसने जो कहा है उस पर आकर ढूंढो, पर ना कि हमने आस्था बना दिया है कि भैया ऐसे ढूंढेंगे। तो तुम्हारे अनुसार परमेश्वर नहीं आया है, परमेश्वर के अनुसार हमको आना है। तो आइए सबसे पहले भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं हम लोग। जितने लोग अपने भारत को चाहते हैं, जितने लोग छत्तीसगढ़ अपने राज्य को चाहते हैं, जितने लोग उस मिट्टी को चाहते हैं जिस मिट्टी में उन्होंने जन्म लिया, जितने लोग उस मिट्टी को चाहते हैं जिस जिस मिट्टी के द्वारा उनको खाना मिला है, जितने लोग इस मिट्टी को चाहते हैं कि हमने इस मिट्टी में जन्म लिया है, तो हमारा फर्ज है कि हम इस मिट्टी को सच्ची ज्योति में प्रकाशित होने के लिए हम अपने आप को सौंपे, है ना। सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो भारतवर्ष सच्ची ज्योति, अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं ना, हम अपने भूमि से प्यार करते हैं ना, तो हमको लगेगा कि भाई हम भारत का एक एक व्यक्ति मेरा भाई है। वो दिल को चोट पहुंचता है कि हमने इस देश में, हम अपने पड़ोसी को देखकर ये नहीं बोल सकते कि वो नरक में जा रहा है तो जाने दो। हमें जरूर लोगों को बताना चाहिए, भारत के हर एक व्यक्ति को, कि सच्ची ज्योति यीशु मसीह है जिसको आप ग्रहण करें। वो ज्योति है जो आपको दिए जलाने चाहिए। आप अपने भीतर में ज्योति को जलाए, ना कि बाहर। बाहर खर्चा करें। क्या परमेश्वर का यह आज्ञा नहीं है अनीता जी कि हम अपने भाइयों को बचाए, लोगों को बताए कि जी सच्ची ज्योति आ चुकी है। जी तो आज कई लोग आज बता नहीं पाते होंगे। कई लोग जी सोचते हैं कि ये काम पास्टरों का है ना, वो पास्टरों को करने दो। परंतु ये काम सबको दिया गया है। हम ये सबका। आज्ञा हम सबको दिया गया है। तो अगर कोई जा नहीं पा रहा है, अब अनीता जी बोले कि सर कहाँ जाएंगे सर, अब हम यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना तो कर सकते हैं अपने भारत के लिए, जी अपने भारत के लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे पूरे देश में, पूरे राज्य में परमेश्वर का उद्धार आए। हालेलुया। आमेन। क्या आप लोग को लगता है कि आज हालेलुया। जो पूरे भारत जिस ज्योति को जला रहा है, हमें पूरे आत्मा से आज पूरे भारत के लिए प्रार्थना करना चाहिए, सच्ची ज्योति के लिए। जी हालेलुया। जी हाँ। आइए धन्यवाद देते हैं। और आज जितने लोग भारत से प्यार करते हैं, घुटनों में आ जाइए, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, थोड़ी देर अपने प्रदेश के लिए, थोड़ी देर अपनी मिट्टी के लिए, आवश्यक। अपने भारत के लिए, दिन मिट्टी में हम लोगों ने पले बड़े, प्रार्थना करें। धन्य है मेरे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान, मेरे पिता 5,000 साल पिता परमेश्वर, मेरे भारत में, मेरे इस जन्म भूमि में पिता, मेरे खेलने वाली इस भूमि में पिता, जिस भूमि को आपने पिता मुझे दिया था पिता, उस भूमि में मेरे लोग जो रहते हैं पिता, मेरे लोगों को लेने के लिए प्रभु आ चुका है। ये प्रकाश अब तक मेरे देश में पहुंचा नहीं है पिता। पिता परमेश्वर, मेरा देश आज भी पिता परमेश्वर सच्ची ज्योति जानता नहीं है। मेरे देश के हर एक राज्य पिता, जहां पर पिता परमेश्वर प्रकाश नहीं जा पा रहा है पिता, परंतु आपका वचन जाएगा। ये वादा आपने हमें किया है पिता कि जगत के छोर तक, जगत के छोर तक मेरा वचन जाएगा। धन्यवाद है पिता, आदि और अंत मेरे पिता परमेश्वर। सभी लोग बोलिए आदि और अंत, आदि और अंत। जगत का आरंभ भी वही है और जगत का अंत भी वही है। उसने आरंभ में कहा कि उजियाला हो जाए। उसने आरंभ में क्या कहा? उजियाला हो जाए। और उसने नए नियम में कहता है कि जगत के अंत तक, जगत के अंत तक उजियाला
ज्योति जगत के अंत तक जाएगा। और जानते हो ये काम पिता परमेश्वर ने हमारे हमारे हम पर हमें दे दिया। आप जान सकते हो कि पिता परमेश्वर ने आपको ये भार दिया है कि आप अपने पड़ोसी को बोले कि सच्ची ज्योति जो आने वाली है वो यीशु मसीह है जो आ चुका है। ये आप सोचो, हम पिता से मांगते हैं पर पिता आज हमसे कह रहा है, क्या मेरा राज्य का प्रचार हो रहा है? पिता आपसे कह रहा है कि पिता हमें देख रहा है, क्या हम सच्ची ज्योति को बता पा रहे हैं? हाँ, आज हम प्रार्थना के द्वारा हम आज प्रार्थना के द्वारा आज भारत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस समय आपको परमेश्वर पूछ रहा है, क्या तूने राज्य फैलाने के लिए कुछ किया? आज सभी लोग बोलिए, प्रभु मैं इस समय मैं याजकों के समूह के लिए प्रार्थना करता हूं ताकि याजकों को सामर्थ्य मिले कि जगह जगह पर आपका प्रचार बिना डरे कर सके। आइए हम याजकों के समूह के लिए प्रार्थना करें। हम पास्टर बिशप लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सच्ची ज्योति को प्रकाश में लाने के लिए वो प्रकाश में आकर प्रचार करें। सभी लोग इस समय की प्रार्थना कहा जा रहा है, उस प्रार्थना को आप मेरे साथ करते जाएं। इस समय किसके लिए प्रार्थना हो रही है? याजकों के समूह के लिए। क्या प्रार्थना हो रही है? कि वो प्रकाश में आकर प्रकाश का प्रचार करें। उसके लिए उन्हें सामर्थ और उनकी सुरक्षा परमेश्वर की ओर से हो। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आज एवरलास्टिंग लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री पूरी तरह से प्रार्थना करती है पिता। हर एक बच्चा प्रार्थना करता है पिता, आपकी आज्ञा में सहभागी रखते हुए पिता। आपने कहा वचन जगत की छोर तक पहुंचेंगे, और ये वचन जगत की छोर तक पहुंचाने के लिए हमें आपने बाइबल दिया है पिता, आपने प्रार्थना का ताकत दिया है। आज जितने लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता, वो दिल से प्रार्थना कर रहे हैं पिता, कि याजकों के समूह के लिए पिता। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, याजकों के समूह के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सामर्थ्य दे पिता, उनकी सुरक्षा हो पिता। पिता परमेश्वर वो अपने प्रकाश में नहीं, वो अपने अंधकार में नहीं पिता, वो ज्योति के प्रकाश में पिता परमेश्वर प्रचार कर सके कि सच्ची ज्योति प्रभु यीशु है पिता। बिना डरे वो प्रचार कर सके, इसके लिए आपकी सुरक्षा हो पिता। सामर्थ के साथ प्रचार कर सके, इसके लिए पिता परमेश्वर उन्हें वरदान प्राप्त हो पिता। धन्यवाद मेरे पिता, जितने लोग पिता इस समय इस प्रार्थना में सहभागी हैं पिता, हम सब प्रार्थना में सहभागी होकर आमीन कहते हैं। पिता परमेश्वर, हम भारतवर्ष के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। पिता परमेश्वर इस समय पिता, जो लोग पिता परमेश्वर मिट्टी के दिए जला रहे हैं पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। पिता अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान मेरे पिता। पिता 5000 साल से पिता मिट्टी के दिए जल रहे हैं पिता। पिता कुछ लोग हैं जो कि आपके भी राज्य में आकर भी मिट्टी के दिए जलाते हैं पिता। जो जो मिट्टी के दिए आस्था के नाम पे जल रहे हैं पिता, मिट्टी के दिए आस्था के नाम पे जल रहे हैं पिता, उनके लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूं पिता, कि ऐसे लोग जो कि मिट्टी के दिए आस्था से जला रहे हैं, उनका उद्धार हो पिता, उनका उद्धार हो पिता। पिता परमेश्वर उनका उद्धार हो पिता, ताकि पिता परमेश्वर वो सच्ची ज्योति को जान सके पिता। पिता परमेश्वर सच्ची ज्योति को जानने के लिए पिता, उन तक पिता परमेश्वर अपने संतानों को भेजे पिता, मजदूरों को भेजे पिता,
पिता परमेश्वर, जितने लोग सच्ची ज्योति की ओर आना चाहते हैं पिता, उन्हें राह नहीं मिल रहा है पिता। पिता परमेश्वर, आज के दिन में दुआ करता हूँ, उन्हें पिता उनके लिए मार्ग निकाले पिता, उनके लिए मार्ग निकाले पिता। धन्य है मेरे पिता, आज पिता दीपक को आज आप तोड़कर नए नियम में सच्ची ज्योति अब भारत में आने जा रही है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। इस समय प्रार्थना करते हैं पिता, वो प्रभु के लोग जो दिए जला रहे हैं, पर आस्था के नाम पर नहीं, पर लोगों को बता सके कि इस दिए को जलाकर कि ये नहीं ज्योति को हम जलाए हैं। पिता परमेश्वर, पौलुस कहता है कि मैं व्यवस्था के साथ इसलिए बनाऊं ताकि मैं व्यवस्था को खींच सकूं। मेरे 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 इन भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने लोग आस्था के नाम पर नहीं पिता, जितने प्रभु में रहकर भी अपने घर के सामने आज जो दिए जलाए, तो उन्हें बुद्धि दे पिता परमेश्वर की वो व्यवस्था के नाम पर प्रभु यीशु को दुनिया को सामने प्रकट कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, उन पर दोष ना लगाया जाए कि वो दिए जलाते हैं। वो इसलिए दिए जलाए कि वो व्यवस्था के लिए व्यवस्था वालों को खींच सके। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आज ऐसे भाइयों को भी जो दिए जलाना पड़ रहा है पिता, परंतु उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि उनके मनों में डालो पिता परमेश्वर कि ये दिए से प्रभु यीशु नहीं, प्रभु यीशु में हम ज्योति बने हैं। धन्यवाद देते पिता, आपने ऐसे बच्चों के लिए भी पिता, आपने पिता परमेश्वर वचन दिया है पिता कि ये वचन व्यवस्था के द्वारा हम व्यवस्था वालों को खींच रहे हैं, इसके लिए विश्वास वालों को खींच रहे हैं। इस नाम पर पिता परमेश्वर जो भी दिए जला रहे पिता, आपका अनुग्रह उन पर बना रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु में पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। आपने इस समय दो दो प्रकार के लोगों के बारे में सुना। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ भाई, आवाज आ रही है। आ रही आ रही हाँ जी सर, हालेलुया। आ रहे। जी सर, इस समय दो प्रकार के लोगों के लिए मैंने प्रार्थना किया। पहला वो जो आस्था के नाम पर दिए जला रहे हैं, है ना। दूसरा वो जो प्रभु में है परंतु आज फिर भी दिए जला रहे हैं। तो दोनों में आप लोग फर्क करके चलाएं। आप समझ रहे हैं अनीता जी, है ना। कई लोग क्या है, प्रभु में आने के बाद दिए जी जला सर। रहे हैं, है ना। तो मैं उनको दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, और जो दिए जला रहे आस्था के नाम पर, उनको भी दोषी इसलिए नहीं ठहरा रहा हूँ कि वो नहीं जान पा रहे प्रभु यीशु कौन है। समझ रहे। जी सर। तो हमने उनके लिए उद्धार के लिए प्रार्थना किया, और जो लोग आज दिए इसलिए जला रहे कि भाई मने एक घर अंधेरा है। आज कई लोग, प्रभु के लोग भी आज क्या करते हैं कि झालर लगाते हैं, है ना। तो उनके लिए मैं आप लोगों को बोलूं, आप अगर दिए जलाना आपको अगर मजबूर, आपको लगता है कि घर अलग टाइप का लगता है तो थोड़ा सा दिए जला लेते हैं। तो आपको अगर कोई प्रभु के लोग पूछे कि आप दिए क्यों जलाए, तो आप उन्हें जवाब दें कि हम दिए आस्था के नाम पर नहीं जला रहे, हम व्यवस्था वालों को बता सके कि हमारे घर में सच्ची ज्योति है। हालेलुया। आमेन, और हालेलुया। जो लोग नहीं, हम दिए नहीं लगाएंगे, वो भी विश्वास में है। जो लोग इसलिए दिए लगा रहे हैं कि भाई चलो लगा लेते, तो व्यवस्था वालों को खींचने के लिए लगा रहे हैं। और जो लोग दिए जलाना है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि वो लोग नहीं जानते हैं इसलिए दिए जला रहे हैं। तो जी। तीनों कैटेगरी